आपके अपने इलाके में हर एक की पसंद एमबीएच मसाले, चुनिंदा बागानों से ताजा तरीन शुद्धता के साथ स्वाद से भरपूर, हमेशा अपने खाने की शान बढ़ाए, आपकी सेहत का महाराजा मसाले व्यापार के लिए आमंत्रित। बीवी न्यूज 24 चैनल खबरों की बात सच्चाई के साथ में आपका जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में स्वागत है। हमेशा नई नई खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाइए, लाइक्स, कमेंट्स व शेयर करना ना भूलें। 10 बड़ी अहम खबरों पर एक नजर। नेपाल विरोधी कार्यक्रम के प्रसारण का आरोप लगाते हुए नेपाल ने भारत से कदम उठाने का अनुरोध किया है। काठमांडू, नेपाल ने भारत को एक राजनयिक टिप्पणी भेजी है और अपने देश तथा नेताओं के खिलाफ ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण पर कदम उठाने का अनुरोध किया है जो उसके मुताबिक फर्जी, आधारहीन और संवेदनहीन होने के कारण साथ ही अपमानजनक है। नेपाल ने भारतीय मीडिया के एक वर्ग पर इस तरह के कार्यक्रमों के प्रसारण का आरोप लगाया है। एक सूत्र ने रविवार को ये जानकारी दी। नेपाल ने बृहस्पतिवार को दूरदर्शन के अलावा सभी भारतीय निजी चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। उसने आरोप लगाया था कि वे चैनल की देश भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली खबरें प्रसारित कर रहे हैं। इस कदम के कुछ ही दिन बाद नेपाल ने भारत से ये अनुरोध किया। इस मामले पर भारत तत्काल कोई कार्रवाई कर रहा है। दुर्लभ दृश्य, पृथ्वी से दिखा धूमकेतु। न्यू वाइस, जानिए भारत में कब से दिखेगा इसका नजारा। धूमकेतु न्यू वाइस या सी 2020 F3 पृथ्वी से साफ दिखाई देने लगा है। वैज्ञानिकों ने इस खोज मार्च में की थी और कहा था कि जुलाई में इसे पृथ्वी से नंगी आंखों से साफ देखा जा सकेगा। अपनी 6800 साल की यात्रा में इस पृथ्वी से एक बार देखा जा सकता है। पाकिस्तान पेशावर स्थित ऋषि कपूर का पैतृक बंगला हो सकता है ध्वस्त, सरकार ने संग्रहालय में बदलने का किया था वादा। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर का पैतृक बंगला कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है। दरअसल बंगले का मौजूद मालिक वहां पर एक वाणिज्यिक परिसर बनाना चाहता है। वो पहले भी 3-4 बार ऐसी कोशिशें कर चुका है, हालांकि कामयाबी नहीं मिली। इससे पहले ऋषि कपूर की गुजारिश पर पाकिस्तान सरकार ने 2018 में पेशावर के किस्सा खवानी बाजार स्थित कपूर हवेली को एक संग्रहालय में बदलने का फैसला किया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी ऋषि कपूर से वादा किया था कि पाकिस्तान सरकार इस बंगले को संग्रहालय में तब्दील करेगी। कोरोना वैक्सीन, सितंबर में ह्यूमन ट्रायल शुरू करेगा थाईलैंड, जाने बाजार में कब तक आएंगी वैक्सीन। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन तैयार करने में लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना वायरस के लिए दुनिया भर में लगभग 160 तरह की वैक्सीन पर काम हो रहा है, जबकि इसमें से करीब 21 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल यानी नैदानिक परीक्षण के स्टेज में है। वैक्सीन बनाने को लेकर विभिन्न देशों के बीच एक तरह की होड़ नजर आ रही है। भारत में वैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च करने का दावा किया तो इधर चीन ने भी वैक्सीन ने अंतिम चरण के ट्रायल की बात कही। इधर रूस ने भी वैक्सीन के सभी चरणों का ट्रायल पूरा कर लेने का दावा किया। इस बीच थाईलैंड से भी वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। नेपाल चीन के सहारे सरकार बनाने की कोशिश में जुटे ओली को आया याद, पार्टी विवाद आंतरिक मुद्दा। अपनी ही पार्टी में घिर चुके नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शुक्रवार को अपने इस्तीफे की संभावना को खारिज करते हुए पार्टी में फुट को दबाने की कोशिश की। ओली धैर्य और संयम की जरूरत बताते हुए कहा कि राजनीतिक मुद्दों का फैसला बातचीत के जरिए किया जाएगा। कोविड-19 को लेकर देश को संबोधित करते हुए ओली ने कहा कि सरकार को लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। चीन के हाथों की कठपुतली कहे जा रहे ओली ने ये भी कहा कि पार्टी का विवाद आंतरिक मुद्दा है। ओली का यह बयान ऐसे समय आया है जब उनकी सरकार बचाने के लिए चीन खुलेआम दखल दे रहा है। WHO द्वारा धारावी मॉडल की तारीफ किए जाने पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, कहा इसे उपलब्धि के लिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कोरोना महामारी से निपटने में धारावी मॉडल की तारीफ किए जाने पर शनिवार को कहा कि इस सफलता के लिए कहा कि जनता विशेष रूप से शाबाशी के हकदार है। उन्होंने ट्वीट किया, WHO ने कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए हमारे देश के धारावी मॉडल की तारीफ की है। धारावी की इस उपलब्धि के लिए जिम्मेदार
पूरी टीम और खास तौर पे वहां की जनता शाबाशी की हकदार है। पाकिस्तान ने फिर बहाल की हाफिज सईद के अलावा 5 आतंकी सरगनाओं के बैंक अकाउंट। पाकिस्तान में 2008 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद समेत जमात उद दावा लश्कर तैयबा से जुड़े 5 आतंकी सरगनाओं के बैंक अकाउंट फिर से बहाल कर दिया है। समाचार एजेंसी ANI ने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जानकारी दी है कि पाकिस्तान द्वारा ये कदम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बाद ये कदम उठाया गया है। हाफिज के अलावा अब्दुल सलाम भुट्टवी, हाजी M अशरफ, याह्या मुजाहिद और जफर इकबाल का भी बैंक अकाउंट फिर से शुरू हो गया है। ये सभी UNSC के सूचीबद्ध आतंकवादी है और वर्तमान में पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CD द्वारा उनके खिलाफ दायर टेरर फाइनेंसिंग के मामलों में लाहौर जेल में 1 से 5 साल की सजा का सामना कर रहे हैं। हथियार चीन ईरान में 400 अरब डॉलर की महाडील, अमेरिका भारत की बढ़ेंगी मुश्किलें। तेहरान पेचिंग पश्चिम एशिया में अमेरिका के साथ चल रही तनातनी के बीच ईरान और जल्द ही एक महाडील पर समझौता कर सकते हैं। इसके तहत चीन ईरान से बेहद सस्ती दरों पर तेल खरीदेगा। वहीं इसके बदले में पेचिंग ईरान में 400 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है। यही नहीं, ड्रैगन ईरान की सुरक्षा और घातक आधुनिक हथियार देने में भी मदद करेगा। चीन अगर अपने मकसद में कामयाब हो गया तो ये न केवल अमेरिका के लिए भी बड़ा झटका साबित हो सकता है। WHO के इमरजेंसी प्रमुख ने जताई आशंका, कोरोना को हो सकता है कजाकिस्तान में फैला रहस्यमय निमोनिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मानना है कि अब कजाकिस्तान में फैली रहस्यमय निमोनिया की महामारी संभवतः कोरोना वायरस की वजह से है। संगठन के इमरजेंसी प्रमुख डॉक्टर माइकल रेयान ने कहा कि कजाकिस्तान प्रशासन ने पिछले हफ्ते जांच के बाद 10,000 से अधिक कोरोना मामलों की पुष्टि की थी। रेयान के मुताबिक मंगलवार को देश में सामने आए 50,000 से कुछ कम मामलों में 263 लोगों की मौत हुई। उन्होंने कहा, हम वास्तविक जांच और उसकी गुणवत्ता को देख रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि अन्य निमोनिया वाले लोगों की रिपोर्ट गलत तरीके से नेगेटिव नहीं आए, जैसा अस्थायी नतीजों में आया था। रेयान ने कहा कि कई निमोनिया के मामले संभवतः कोरोना की जांच ठीक कर रहे हैं। अगले सप्ताह होंगी भारत चीन और सैन्य कमांडरों की बैठक, LAC की स्थिति की होगी समीक्षा। चीन भारत के सैन्य कमांडरों के बीच अगले सप्ताह होने वाली बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की मौजूदा स्थिति की समीक्षा होगी। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं के टकराव वाले स्थानों से पीछे हटने को लेकर उठाए गए कदमों की समीक्षा होगी तथा आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार बैठक सैन्य कमांडरों के बीच चौथे दौर की बैठक के सार्थक रहने की उम्मीद है। उसकी वजह से ये टकराव वाले 4 स्थानों से चीनी सेना पीछे हटी है। हालांकि पेंगोंग लेक इलाके में फिंगर 5 से चीनी सेना को पीछे हटकर फिंगर 8 तक जाना है। फिर भी कुछ मिलाकर अब तक की प्रगति अच्छी है। कोरोना की महामारी में संसर्ग से बचने के लिए घर में रहे, सेफ रहे। बहुत जरूरी काम होने पर घर से बाहर निकले। हमेशा देखते रहिए BV News 24 चैनल पर, खबरों की बात सच्चाई के साथ पर हमेशा एक नजर देखते रहिए।